मुज़ाकरात, दूसरी तरफ कशीदगी फिर बढ़ने लगी। झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। ईरान के साथ मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। मुज़ाकरात जारी हैं। सदर ट्रंप का कहना है अमेरिका के 3 बहरी जहाज अपना होर्मुज़ पार कर गए। इन जहाज़ों पर ईरान ने हमला किया मगर कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमलावर छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया गया। दागे गए मिसाइलों को बड़ी आसानी से गिरा दिया गया। ड्रोन्स भी भेजे गए जिन्हें फजा में ही नकारा बना दिया गया। ईरानी ड्रोन्स तितलियों की तरह समंदर में जा गिरे। कोई नॉर्मल मुल्क होता तो डिजास्टर बहरी जहाज़ों को गुजरने देता, लेकिन ईरान नॉर्मल मुल्क नहीं है। ईरान की क़यादत जनूनियों के हाथ में है। जनूनियों को जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिलता तो बिलाशुबा वो इस्तेमाल कर डालते। हमने ईरान को आज नॉकआउट किया है। ईरान जल्दी मुआहिदा करे, डील पर दस्तखत ना किए तो इससे ज्यादा सख्ती से नॉकआउट करेंगे। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी के खिलाफ वर्जी का इल्जाम। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है अमेरिका ने खमीर, सिर्क और कशम जजीरे पर शहरी इलाकों पर फजाई हमले किए। 2 ईरानी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरानी फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई की। आपने हुर्मुज़ के मशरिक और चाबहार बंदरगाह के जनूब में अमरीकी फौज जहाज़ों पर हमला किया। हमले में अमरीकी जहाज़ों का काफ़ी नुकसान पहुंचा। ईरान किसी भी जारियत का बगैर हिचकिचाहट के भरपूर जवाब देगा। दूसरी तरफ ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान का ट्रंप का नाम लिए बगैर तंज इस्माइल बकाई ने कहा शेर को दांत दिखा देते तो ना समझना शेर मुस्कुरा रहा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के जजीरा कशम और बंदरगाह अब्बास पर हमले की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिजास्टर्स ने आबना हुर्मुज़ से खलीज ओमान का सफर किया। इस दौरान ईरानी अफवाज से मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया। ताहम कोई एहसास मुतासर नहीं हुआ। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी फौज ने खतरे को खत्म किया और हमले की जिम्मेदारी ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया। इन तंसीबात में ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग तंसीबात शामिल थी। ईरान की कमांड एंड कंट्रोल तंसीबात, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है अमरीका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुलकर तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है पाकिस्तान की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका। दूसरी तरफ अमरीका की पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान के चर्चे। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की तारीफ के लिए करारदाद पेश। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका जंग रोकवाने के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान दोनों मुल्कों में बेहतरीन सालसी कर रहा है। पाकिस्तान ने सिफारती वफूद की मेज़बानी के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की। करारदाद का मतन। रूस ने सलामती कौंसिल में ईरान मुखालिफ अमरीकी करारदाद को मुस्तरद कर दिया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक रूसी मंदूब ने कहा करारदाद वाशिंगटन की एक और गैर मुतवाज़न इश्तियाल अंगेज कोशिश है। अमरीका ने बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर की हिमायत याफ्ता करारदाद पेश की थी। करारदाद में ईरान से अपने हुर्मुज़ में हमले रोकने और टूल टैक्स खत्म करने का मुतालबा था। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका ईरान ताज़ा झड़पों के बाद आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा। ब्रेंट खाम तेल कीमत 7.5% बढ़कर $103.70 फी बैरल तक पहुंची। बाद में मामूली कमी के बाद $100.89 पर आ गई। WIT $95.25 पर ट्रेड। कतर से सस्ती LNG मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान ने कम तरीन आलमी बोलियां मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का टूर स्पॉट LNG कार्गोज की बोलियां कबूल न करने का फैसला। कतर से तवील मुद्दती मुआहदे के तहत सस्ती गैस मिलने का इम्कान। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने BP, सिंगापुर और टोटल एनर्जीज की पेशकश नामंजूर होने से आगाह कर दिया। ये बदला हुआ पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान दुनिया में अमन और इज्जत की अलामत बना हुआ है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पाक अफवाज ने भारतीय तैयारे गिराकर भारतीय गरूर टुकड़े टुकड़े कर दिया। फील्ड मार्शल की स्ट्रैटेजी ने दुश्मन को हिलाकर रख दिया। पाक अफवाज के दिलेराना जवाब से दुश्मन चंद घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। भारत जंग में लगे जख्मों से अभी तक बाहर नहीं निकल सका। हुकूमत, अफवाज और अवाम ने मिलकर बुनियाद मरसूस बनकर दिखाया। मुस्लिम लीग नून के आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मॉडल टाउन लाहौर में जारी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी इजलास में शरीक। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी का टास्क राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम को सौंप दिया। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर हुकूमत में दरारें। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर चौधरी मोहम्मद रशीद का मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का फैसला। चौधरी रशीद की राना सनाउल्लाह से मुलाकात। चंद दिनों में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बाकायदा ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक चौधरी रशीद वादी लीपा से मुस्लिम लीग की नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के कई अरकान भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के ख्वाह हैं। हुक्मरानों की नाअहली के बायस 45% आबादी ख़िता ग़ुरबत से नीचे आ चुकी। नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी का खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज पेशावर के कन्वोकेशन से खिताब। कहा KPK में धमाकों का दौर ख़त्म, अब तरक्की का सफ़र शुरू होगा। बानी PTI के दौर में मौशी इस्तेहकाम था। रजीम चेंज के बाद हालात ख़राब हुए।